योगी जी कह गए थे ना कि गर्मी ज्यादा हो रही है, सर्दी लाऊंगा, ये सारा काम लखनऊ से हो रहा होगा। ना जाने उनको कौन सी गर्मी दिख रही है पश्चिम में, वो यहां के लोगों का मिजाज नहीं जानते। हमारा तो खून ही गर्म है, और उस खून का क्या इलाज कर लोगे तुम? बाबा हमारे खून का इलाज करने चले हैं, उन्हें नहीं मालूम हमें कोई कुछ देता नहीं, हम तो लेते हैं। हमारे लोगों को सत्ता कम मिली है, चौधरी चरण सिंह को बहुत अल्प समय में सत्ता मिली, चौधरी अजीत सिंह जी को पूरी सत्ता जितनी मिलनी चाहिए थी मौके अवसर कम मिल पाए। लोकदल आप हिसाब लगा लो कितने वर्षों से सत्ता में हम लोग नहीं है प्रदेश में, लेकिन कमजोर नहीं। आंदोलन में ज्यादा मजा आता है हम लोगों को। हमारा वर्कर वो मुझसे भी यही चाहता है, बेटा संघर्ष कर, तो हमारा तो खून ही गर्म है। बाबा जी आप जो है कंबल ओढ़ के गोरखपुर में सो जाओ, आपका काम नहीं है यहां, आप नहीं समझ पा रहे यहां की बात। जैन चौधरी चुनाव है, यह आपका समय है, 5 साल आपको संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। बड़े अच्छे अच्छे वादे आपको किए गए, तब ये लोग सत्ता में आए, और कोई छोटा आशीर्वाद नहीं दिया आपने, भरपूर आशीर्वाद दिया, झक के इनका झोला भर दिया आपने। पूरी बहुमत है, जो चाहे कर सकते। और क्या किया? आपके हाथ में एक टॉर्च दे दी और कहा लाठी ले लो और खेत में तार लगा लो और पूरी रात वहीं पहरेदारी करो। और क्या दिया? बिजली पूरे उत्तर भारत में सभी राज्यों में आपने तुलना कर सकते हो, बगल में आपका हरियाणा है, आपकी बिजली 5 साल वहां से महंगी थी कि नहीं थी? और क्यों थी? जिस पे जमीन है, जिसके घर में कोई नौकरी कर रहा है, वो फिर भी दे सकते हैं, लेकिन जो मजदूरी कर रहा है, जिसको रोज काम के लिए निकलना है, और उसे मालूम नहीं कि उसे काम कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो रिक्शा चला रहा है, ठेली चला रहा है, वो कहां से दे देगा 5,000 रुपए का बिल? ऐसे ऐसे घरों पे आ रहा है, कहां से दे देगा वो? 5 साल इन्होंने वसूले। अब जो है इनको कपकपी चढ़ गई, कपकपी चढ़ रही है इनको कि चुनाव आ गया और पारा बढ़ने लगा उनका। वो नहीं जानते, हम तो पहले ही गर्म बैठे हैं, हम लोग तो पहले ही फैसला लिए बैठे। चुनाव के डर से आप वो कह रहे हैं छूट ले लो, राशन बटेगा किसानों के लिए। हमने उनकी आय दुगनी करने के लिए किसान के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए थे ना, पर्चे बांटे थे शुरुआत में। मोदी जी कहते थे, आते थे, कहते थे बहुत बड़ा लाभ होगा, किसान की आय दुगनी हो जाएगी। कब होगी? 2022 तक। और कौन सा साल शुरू हो गया? 2022। एक भी यहां कोई किसान हो, हिसाब हम लोग हिसाब नहीं लगाते। आपकी मजदूरी लग रही है, काम लग रहा है, पूरा परिवार उसमें लग रहा है। अगर आप जोड़ना शुरू करोगे, आप ये पाओगे कि खेती कोई फायदे का सौदा नहीं है। और जो भाव मंडी पे धान के, किसी भी फसल के, जो 2014 के पहले जो भाव मिल जाया करते थे, उसके बाद वो भाव लौटा नहीं है। लौटा है क्या? नहीं मिल रहा भाव। एक किसान यहां खड़ा होकर मुझे बता दे कि जिसकी आय दुगनी हुई हो। चिंता ना करो, कोई छापा नहीं पड़ने वाला है, कोई नहीं। जिंदाबाद जैन चौधरी, जैन चौधरी। और फिर ये जो नौजवान आज नारे ले रहे हैं, इनके अंदर जुनून है। कल मैं अलीगढ़ के दौरे से होके रात को यहां आया हूं, बता नहीं सकता। और सच पूछो तो इन्होंने ही सरकार बनाई थी भाजपा की, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं, कोई मलाल नहीं है। लेकिन इन्हें क्या मिला है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब घुस के, यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इम्तिहानों की, पढ़ रहे हैं, किस तरह से उनको घुस के मारा जाता है। यह अपमान हम सब का है, यह अपमान देश के भविष्य का है।
नौकरी के लिए इनको न्योता दिया जाता है कि भर्ती होंगी, आ जाओ। और यहां से उठ के कभी गाजीपुर जाके इम्तिहान दे रहे हैं, कभी बलिया में जाके इम्तिहान दे रहे हैं, कभी दौड़ लग रही है बरेली में। और हर बार फॉर्म भरोगे तो शुल्क भी है, उस पे जीएसटी 18% भी लग रही है। जब भर्ती होती है उस पे फॉर्म पे जो शुल्क दे रहे हो उस पे 18% जीएसटी भी आप दे रहे हो। और फिर क्या मिलता है? इम्तिहान देने गए बच्चे और पता चला कि पेपर लीक, पेपर आउट। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट आ गए, कुछ किस्मत वालों का उसमें गिनती हो गई, घर वालों ने मिठाई बांट दी कि लग गई नौकरी, और तब भी जो है नौकरी उनकी लगी नहीं, ज्वाइनिंग हो नहीं पा रही, कोर्ट में मामला फंस गया। तो ये सब व्यवस्था का सवाल है। और चुनाव के माध्यम से ही अगर हम और आप इन बातों पे गौर नहीं करेंगे तो हमारा आपका कोई दबाव नहीं बचेगा। 13 महीना इस देश में किसानों ने आंदोलन किया, क्यों किया? उनकी कोई जिद थी क्या? उनका कोई स्वार्थ था क्या? जब रात में संकट की घड़ी थी और चौधरी अजीत सिंह जी ने फोन उठाया और राकेश टिकैत को फोन लगाया और कहा बेटा मैं तेरे साथ हूं, हिम्मत मत हारना, वो उन्होंने क्यों किया था? क्या चौधरी अजीत सिंह जी का कोई स्वार्थ था या कोई लालच था? वो किसान क्यों वहां बैठे रहे? पूरा परिवार, बच्चे, महिलाएं। ताज्जुब करोगे, पश्चिम में जब सभाएं होती हैं महिलाएं नहीं निकलती। आप लोग नहीं आने देते होंगे, नहीं आती। और पंजाब से चल के महिला आ रही है, महिला मोर्चा संभाल रही है, मंच पे महिला बैठ रही है, आगे हजारों महिला बैठ रही हैं, और 13 महीने तक वो जो घर परिवार को छोड़ के बैठी रही। क्यों बैठी? उनका कोई लालच था? उनकी जिद थी क्या? उनकी अस्तित्व की लड़ाई थी, वह हमारे लिए लड़ रही थी। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या दे सकती थी वो हमें? जिद तो इनकी थी जो सरकार में बैठे हैं, कौन सी पट्टी बांधे बैठे हैं, वारे मोदी वारे मोदी वारे मोदी, बस यही चिल्लाना उनका काम है। आज वो आपके बीच आएंगे, कहें मैं भी किसानी करता हूं, मैं भी गांव से आता हूं, मैं भी तेरे पाल से आता हूं, रावतपाल से आता हूं। तब कहां गए थे? किस बिल में दुबक के बैठे थे? किस गुफा में आप बैठे थे? आपके खून की ललकार आपको नहीं सुनाई दे रही थी जब चौधरी अजीत सिंह जी उनको फोन करके कह सकते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसान हार जा। चौधरी साहब ने कहा मैं चुनाव हार जाऊंगा, मुझे फिक्र नहीं, लेकिन ये किसान जो बैठा है ये नहीं हारना चाहिए। जय चौधरी, जय चौधरी। लेकिन अगर ये फिक्र चौधरी अजीत सिंह जी को थी, ये जो तथाकथित आपके प्रतिनिधि लोग हैं, 303 विधायक आपने चुन के भेजे, 303, एक ने भी ये कहा क्या किसानों के साथ बुरा हो रहा है? एक ने भी कही हो तो बताओ। वो तो महामहिम राजपाल जी हैं, उन्होंने कही, उन्होंने तो पूरी सच्चाई बता दी। इनमें से किसी एक ने भी कही हो तो बताओ। जो इन्हें लग रहा है कि टिकट वहां से मिलेगा, टिकट तुम वहां से ले आओ, लेकिन वोट और आशीर्वाद वो यहां से मिलना है, वहां से नहीं मिलने वाला तुम्हें। जय चौधरी। जनता जनार्दन, जनता फैसला लेगी। अब तुम्हारा टाइम नहीं है, अब हमारा टाइम है, अब जनता का टाइम है। और मैं आपको आगाह करने आया हूं, अगर फिर चूक जाओगे, आगे किसी की हिम्मत नहीं बनेगी कि कोई आंदोलन कर ले। हमें और आपको तो आंदोलन में मजा आता है। आप मुझे कहोगे मैं फिर चला जाऊंगा, फिर लाठी खा लूंगा, कोई बात नहीं। मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ रहा ये वाला, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ रहा ये वाला। और अगर आप विधायक जिताओगे तब किसान की राजनीति आगे बढ़ेगी, और नहीं बनाओगे, आपसी झगड़ों में पड़े रहोगे, तो फिर क्या है? कौन सी तस्वीर? मेरे पास कोई अच्छी तस्वीर आपको दिखाने के लिए नहीं। और उसका नुकसान सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं होगा। आज निगाहें पंजाब, राजस्थान, पूरे उत्तर भारत के वो किसान, उनकी निगाहें हैं कि उत्तर प्रदेश कौन सा फैसला लेगी, क्या मैंडेट किसको देगी। और इसलिए जो मुझसे लगाव रखते हैं उनसे तो मुझे खास उम्मीद है, लेकिन अगर कोई मुझसे नाराज हो तो चौधरी अजीत सिंह जी की तरफ गौर कर लेना। चौधरी चरण सिंह का सपना आपको रात को आएगा, और उन किसानों की तरफ गौर कर लेना, उन नौजवानों की सोच लेना। सब कुछ दांव पे लगा है,
सब कुछ दांव पे लगा है, एक एक वोट कीमती है। इनके मुंह बंद कर दो जो कह रहे हैं कि आ जाओ, आज नहीं तो कल आ जाओगे। हम इतने सस्ते लोग नहीं, हमारा ईमान हम बेच नहीं सकते। जो कह दिया तो करेंगे, जो फैसला ले लिया तो ले लिया। जय चौधरी, जय चौधरी। और करने को तो करना होता तो 1 महीने पहले नहीं हो जाता। आप ये सोचो, हम तो नहीं कह रहे कुछ, और ये जाट 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 क्यों क्यों? चौधरी चरण सिंह के आगे कोई जाट जाट चिल्लाता तो चौधरी साहब क्या कहते? उन्हें डांट देते, धमका देते, भगा देते। ये जाट 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 क्यों, काहे को चिल्ला रहे हैं? आपके लिए कोई लगाव है क्या? कल मैं देख रहा था टेलीविजन पे, मोदी जी कह रहे हैं मैं तो जाटों से लस्सी लेकर पिया करता था। ये कौन सी बात हो गई? हम किसान हैं, और किसान में कई लोग हैं, कई बिरादरियां हैं, सब धर्म के लोग हैं। आप उसका कुछ उपाय कर लो, जाट भी खुश हो जाएगा, बघेल भी खुश हो जाएगा, दलित भी खुश हो जाएगा, ब्राह्मण भी खुश हो जाएगा। इनकी मंशा है हमें तोड़ने की। आप मुझे बताओ, आप भी गांव गांव डोल रहे हो, मैं भी जा रहा हूं। ऐसा माहौल जो सब बिरादरी एक हो, गोल हो रहे हैं गांव, ऐसा माहौल चुनाव में देखा क्या? मेरे चुनाव में जो चुनाव आपने मुझे जिता के भेजा था, उस चुनाव में भी इस तरह का माहौल शायद नहीं था। ये उस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। आज आपको ताकत मिलने वाली है और उसे खंडित करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। विभाजन हो जाए, हमें फायदा मिल जाए, जाट अलग थलग हो जाए, दूसरी बिरादरी सोचे कि ये तो जाटों की बात करते हैं, ये तो जाटों के नेता हैं। इतने खुल के मैं जाट जाट कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूर किया, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा काम है। मुझे आपको आगाह करना है कि हमारे नौजवान कहीं भड़क ना जाएं, कहीं गलत राह में ना चले जाएं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई स्वार्थ इसमें नहीं है। इतनी ईमानदारी से जो मैं बात कह रहा हूं, कोई कहेगा नहीं आपको, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आगे भविष्य कुछ बन जाए, तो ताकत तो देनी पड़ेगी। मैं तेजपाल जी का हाथ उठा के जा रहा हूं आपके बीच में। जिंदाबाद, जय चौधरी और जय चौधरी। वो बड़ी तस्वीर है, बड़ी लड़ाई है, और यहां के भी मुद्दे हैं। इनके 5 साल देख लिए। पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ने का उद्योग अगर किसी ने लगाया तो चौधरी अजीत सिंह जी ने लगाया। इनके 5 साल में इनसे एक कोलू नहीं लगाया गया। कोलू मिल तो छोड़ दीजिए, कोलू नहीं लगा पाए। और छाता मिल छाता मिल छाता मिल, जिससे पूछो उसकी जुबान पर है। और फिर कहेंगे जी गन्ना नहीं है। गन्ना क्यों लगाएगा किसान जब मिल नहीं है? और जब मिल आ जाएगी तो गन्ना लगा लोगे कि नहीं लगाओगे? और ये किसका काम है? ये सरकार का काम है। अब जो सही गलत की बात नहीं, वो तो पीछे हो गई, पीछे हो गई। मुझे भी कोई बात नहीं, हेमा मालिनी से हार गया, मैं भी बुरा नहीं मानता उस बात का। मैं अभी भी तस्वीर उनकी पिक्चर देख लूंगा, पुरानी वाली आ गई तो वो कोई बात नहीं। अब तो मन रहे हैं, बस ठीक है। जय चौधरी, तो एक मिल की बात है। एक जहां हम खड़े हैं, इस क्षेत्र का एक विकास होना चाहिए। ये इतिहास इस स्थान से जुड़ा हुआ है, पवित्र पावन स्थली है, बहुत पर्यटक यहां आते हैं। और ब्रज का अपना एक संस्कृति इस क्षेत्र की रही है, उसे भी बढ़ावा मिलना चाहिए। और जो सरकार आप बना दोगे, जब सहारनपुर से लेके आगरा तक, तो गठबंधन के हरा रंग है, लाल रंग है, सफेद रंग है, इसी की लहर अगर आप चला दोगे बटन दबा के, तो पहले भी आप मंत्री रहे हो और सरकार में इनके अनुभव का लाभ मुझे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा, ये वादा करके जा रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय चौधरी। इसी के साथ में सभी अंतकाम पहुंचे और मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, पंडित जी से